हमारे जो शरीर में जो आत्मा है वह कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ उसका अंत होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप देखते हो बहुत सारे पौधे को हम उसके डाली को काट करके दूसरा डाली बना लेते हैं। जैसे आलू है, आलू को हम काट करके दूसरा पौधा बना लेते हैं, दो भाग बांट देते हैं और एक अलग पौधा बना लेते हैं। उसको 4 भाग बना देंगे तो 4 पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे, तो हम लोगों को शरीर में भी यही सिस्टम होता है। जो बहुत सारे आध्यात्मिक चीज़ है जिसको हम नहीं पहचान पाते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताने जा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। तो जैसे ही कोई जानवर है, मछली है या फिर बकरी है या फिर मनुष्य का कोई अंग कट जाता है, तब उस समय क्या होता है, अचानक से हम किसी जानवर को काट देते हैं तो वह 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग तड़पता है। और किसी का उंगली ही कट जाता है तो कटने के बाद वह तड़पने लगता है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी होता है, उसमें प्राण ऊर्जा होता है, लेकिन उसमें प्राण ऊर्जा कम मात्रा में होता है। जैसे ही किसी का हाथ कट जाता है तो उंगली कटने के बाद वह तड़पने लगता है, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में प्राण ऊर्जा होता है, जिसको सूझबूझ नहीं होता है, जिसमें उतना ज्ञान नहीं होता है, न उतना क्षमता होता है, समझने की क्षमता होगा। एक उंगली में कितना समझने की क्षमता होगा। यदि किसी बकरी है, वैसे ही जानवर है, या फिर मछली है तो वैसे ही है, उसको वैसे ही कम दिमाग है, कम सूझबूझ है, उसको भी 2 भाग में अचानक से काट दिया जाता है तो उसका ऊर्जा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक साइड का सिर की ओर ज़्यादा उसको ऊर्जा होगा और जिधर धड़ होगा उधर थोड़ा कम ऊर्जा होगा। तो दोनों ऊर्जा यदि 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसके प्राण दोनों जगह से निकलता है। यदि किसी व्यक्ति का उंगली कट जाता है तो उसके शरीर तो जिंदा रहता है, लेकिन उंगली में से थोड़ी देर के बाद में तड़पते हुए उसका प्राण ऊर्जा निकल जाता है। तो जैसे ही उंगली से प्राण ऊर्जा निकलता है तो उसको भी जन्म होता है, वो भी ऊर्जा है, लेकिन उसमें ज़्यादा समझ बूझ नहीं होता है, वह छोटे जीव में जन्म ले लेता है। जो चींटी होता है, इधर उधर का जीव होता है, जिसके पास में कम दिमाग होता है, जिसके पास में कम ऊर्जा होता है, ऐसे जीवों में जन्म लेता है। वह धीरे धीरे अपना जन्म बढ़ाते बढ़ाते लाखों करोड़ों जन्म बीतने के बाद में उसमें ज़्यादा ज्ञान भी हो जाता है और ऊर्जा भी हो जाता है, और उसके प्राण ऊर्जा में गति भी आ जाता है, समझ बूझ भी आ जाता है। जैसे ही 2 भागों में बकरी को काटते हैं, मछली के काटते हैं, दोनों हिस्सा विभाजित हो जाता है, एक ही ऊर्जा से 2 ऊर्जा में बदल जाता है। यदि दोनों ऊर्जा से प्राण निकलता है तो दोनों ऊर्जा 2 जीव में वह जन्म लेगा। एक अलग जीव होगा, इधर धड़ होगा और सिर जो होगा उधर से प्राण निकलेगा, उसका अलग योनि में जन्म होगा। तो दोनों 2 योनि में जन्म होगा। छोटे योनि में, जितना योनि में वह जन्म लिया है और उसको काट दिया गया है, उससे छोटे ही प्रजाति में जन्म लेगा, कम दिमाग वाले में भी ही जन्म लेगा। लेकिन धीरे धीरे वह दिमाग बढ़ाते बढ़ाते वह जन्म पर जन्म, लाखों करोड़ों हजारों जन्म बीतने के बाद में वह धीरे धीरे क्या होगा, उसका बुद्धि बढ़ेगा। तब धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगा, भटकते हुए फिर मानव का जन्म लेगा। तो मानव के जन्म जब लेता है तो उसमें बहुत सारा क्षमता आ जाता है। बहुत सारे व्यक्ति को नहीं भी होता है, बहुत सारे व्यक्ति मानव जन्म तो ले लिया है लेकिन उसके पास भी ज़्यादा बुद्धि नहीं आ पाता है, तो उसका मानव जन्म भी बेकार चला जाता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्या पता कि भटकते हुए दूसरा जानवर में भी जन्म लेना पड़े, फिर भटकाव कहीं सद्बुद्धि आ जाए तो मनुष्य का जन्म हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिसको इस बार मनुष्य का जन्म है तो अगले बार भी मनुष्य का जन्म होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बुद्धि होगा, एनर्जी होगा, और वह इस जन्म में भी प्रयास करता होगा कि हम कुछ ज़्यादा बुद्धि हासिल करें, हम अपने ब्रेन को ज़्यादा तेज करें, सूक्ष्म कर सकें और हम मुक्ति के मार्ग पर जा सकें। तो ऐसे व्यक्ति को फिर से मनुष्य जन्म ही मिलता है। यदि मनुष्य जन्म मिल जाता है तो यदि वह कर्म करता है, मनुष्य अपने
मन को सूक्ष्म कर देता है और वहाँ पहुँचने तक गति प्रदान कर देता है। मन को सूक्ष्म ही करना नहीं होता है। इसका यदि स्पीड आप लोगों को यदि कम है तो उसको बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों गुना स्पीड बढ़ाना पड़ता है। यह किस प्रकार से होता है आप लोगों को अलग से वीडियो बना करके दिया जाएगा कि मन को हम सूक्ष्म कैसे करें और इसको गति को भी कैसे बढ़ावें, क्योंकि जो परमानंद का द्वार है यहाँ से बहुत दूर है। इसकी गति इतना तीव्र कर दिया जाएगा और यह संभव होता है। यह आप लोगों को बताया जाएगा कि मन को सूक्ष्म भी किया जाएगा और गति भी कर दिया जाएगा। मन सूक्ष्म होता है तो गति भी तेज हो जाता है। तो ऐसे तेज करके हम परमानंद के द्वार तक पहुँच सकते हैं और अपने आत्मा को सफल बना सकते हैं और शांति भी ला सकते हैं। और शांति भी लाना असंभव नहीं है। और जैसे ही मनुष्य थक हार जाता है अपने खुशी के लिए, ये एक दिन की खुशी मिलता है, यदि किसी को 1 लाख रुपया मिल जाए तो उसे बहुत खुश हो जाता है, तो वह दूसरे दिन भी बेचैन हो जाता है कि मुझे आज 2 लाख रुपया मिले तब मुझे बहुत सारा खुशी मिलेगा। यदि 2 लाख रुपया मिल जाए तो तीसरा दिन फिर बेचैन हो जाएगा। यदि किसी को बहुत सारा प्यास लगा हुआ है तो उसे पानी मिल जाए तो बहुत आनंद महसूस होता है, लेकिन यह थोड़ी देर के लिए होता है। फिर भूख लगता है, यदि उसको भोजन मिल जाए तो फिर वह शांति महसूस करता है, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर उसे भूख लगता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है क्षणिक होता है, लेकिन परम आनंद का द्वार वह द्वार है जहाँ पर एक बार खुशी मिल गया वो खुशी वापस नहीं जाता है, हमेशा के लिए खुशी रहेगा। उसके बाद तुम्हारा इच्छा ही नहीं होगा कि और खुशी मिले, एकदम वहाँ पर खुशी ही खुशी। एक बार खुशी आ गया तो वह जाने का नाम नहीं लेगा। तो वही होता है परम आनंद का द्वार होता है। इसको मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।